तो एक विश्वासी मतलब कड़ा विश्वासी है, जो नया जन्म पाया हुआ विश्वासी है और प्रभु को समर्पण किया हुआ विश्वासी है और थोड़ा बहुत अच्छे से उनको चंगाई छुटकारा भी पा चुका है और उनका जीवन में बहुत अच्छे से तो उनको काम भी हुआ। मतलब प्रभु में आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर में आशा है, इच्छा है, बहुत इच्छा है। और ऐसा व्यक्ति को मतलब अभी-अभी आए हैं, तो कलीसिया के अंदर में आए हैं, बपतिस्मा पाए हैं और क्रूस का प्रकाशन थोड़ा बहुत अच्छे से सुना है और पश्चाताप भी किए हैं और वो अभी चेले बनना चाहते हैं। अभी वो चेले बनना चाहते हैं, तो उनको हम कैसे चेले बनाएँ? उनको हम कैसे एक शिक्षा दे दें, उसके बारे में हम आपको सिखाने के लिए कोशिश किया है। तो हम पहला क्लास लिया था, उसके अंदर में शुरुआत के बारे में बात किया, शुरुआत। तो शुरुआत के बारे में हमने उत्पत्ति का पहला अध्याय, हमने पहला पद में देख रहा था कि शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्गों को और पृथ्वी को बनाया या सृष्टि किया करके हमने देखा। तो वहाँ पर शुरुआत करके जो दिखाई दे रहा था, उस शुरुआत का शब्द का अर्थ है, यदि हम हिब्रू में देखें तो उसके अंदर में ये दिखाई दे रहा था, उसका अंदर का अर्थ है कि वो तो प्रथम फल है। वो क्या है? वो तो प्रथम फल है वो। मतलब ऐसा प्रथम फल बोलते तो एक फलदायक का जीवन होना, ये तो परमेश्वर का योजना है। तो उनको बताना, देखो जीवन इसके पहले सूखा है, इसके पहले अकेले है, इसके पहले आपका जीवन किसी के लिए कुछ इस्तेमाल का विषय नहीं है, पर आपका जीवन में परमेश्वर एक फलदायक का जीवन करना चाहते हैं और इसका शुरुआत प्रभु है और इसका शुरुआत प्रभु ने किया था। और ये आपको समझने के लिए मतलब आपका जीवन एक फलदायक का जीवन होने के लिए हम आपके लिए एक अच्छे से शिक्षा देना चाहते हैं करके हम उनको ये बता सकते हैं कि परमेश्वर आपका सृष्टि करता है। परमेश्वर आपका सृष्टि करता है और परमेश्वर आपका सृष्टि करता है तो बोल के हम आपको आई थिंक कलोसियों का पत्री पहला अध्याय तो 16 पद को शायद दिखाया होगा और उसके बाद में आपको भजन संगीता 139 तो 139 अध्याय का हमने ऐसा कुछ 14 पद से लेके 18 पद तक आपको बताया होगा। तो ये दो वचनों के अंदर में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह आपका सृष्टि करता है और सृष्टिकर्ता केवल आपको सृष्टि करके नहीं छोड़ा, पर सृष्टिकर्ता आपको सृष्टि किया माँ का गर्भ के अंदर में एक उद्देश्य को लेकर, एक उद्देश्य, तो उसको भी हम उनको बता सकते हैं। तो परमेश्वर आपके लिए एक उद्देश्य रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। और हम ये देख सकते हैं भजन संगीता 139 अध्याय के अंदर में 14 पद से लेके 18 पद तक देख सकते हैं कि माँ का गर्भ के अंदर में प्रभु ने तो यीशु मसीह ने तो उनका हाथों से आपको रचाया, उनका हाथों से आपको सृष्टि किया और उनके मन के अंदर में बहुत प्रकार का विचार आपकी तरफ में है और इतना प्रकार का विचार है कि बालू के समान में, जैसे हम समुद्र का किनारे में जैसे बालू है और सब बालू के समान में इतना ज्यादा जैसे लाखों संख्या का विचार तो सब प्रभु का जैसे मन के अंदर में है आपकी तरफ में। देखो, आपके बारे में प्रभु को इतना अच्छा से जानते हैं, आपके बारे में प्रभु इतना गहराई में जानते हैं। वो क्यों मालूम? क्योंकि प्रभु आपको बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि आपको ऐसा हम यूहन्ना का 17 अध्याय को 23 पद को दिखा सकते हैं। वो जो व्यक्ति को दिखा सकते हैं, विश्वासी को दिखा सकते हैं। जैसे पिता ने यीशु मसीह को प्रेम किया ना, वैसे ही आपको भी प्रेम कर रहा है। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आपका हर विचार को जानते हैं, आपका हर कदमों को देखते हैं, आपका हर काम को देखते हैं और वो कभी भी नहीं सोते हैं, कभी भी उनका आँखें इधर-उधर नहीं जाएगा। आपके ऊपर में लगातार देखना चाहते हैं और आपको बहुत प्रेम करते हैं और आपके साथ में रहना चाहते हैं, इसलिए आपका आत्मा के अंदर में निवास कर रहे। आपका आत्मा आपका आत्मा प्रभु का निवास स्थान बन गया। क्या आपका शरीर आप नहीं जानते हैं कि प्रभु का मंदिर है? तो देखो, प्रभु आपके साथ में निवास करना, आपके साथ में संगति करना, आपके साथ में बातचीत करना, आपका जीवन का हर एक विषय को प्रभु देखना चाहते हैं, प्रभु देखभाल करना चाहते हैं। एक ऐसा हर एक निर्णय के अंदर में प्रभु का हाथ रखना चाहते हैं और प्रभु खुद आपका जीवन के लिए निर्णय लेना चाहते हैं। इतना प्रेम करे करके हम उनको अच्छे से समझा सकते हैं। तो देखो कि ये सब पहला जो क्लास के अंदर में हम ये देख रहा था, पहला क्लास में हमने देखा था कि ऐसा शुरुआत के बारे में देखा, हमने ऐसा परमेश्वर सृष्टि करता है और सृष्टिकर्ता को उद्देश्य है। इसके बारे में हमने जो पहला क्लास को देखा है और हम दूसरा क्लास के अंदर में हमने देख रहा था कि दूसरा क्लास के अंदर में परमेश्वर का स्वभाव के बारे में देख रहा था
क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव जब लोगों को मालूम पड़ते हैं, तब ही तब ही लोग या कुछ विश्वासी लोग जो परमेश्वर के साथ में जुड़ सकते हैं। एक व्यक्ति का स्वभाव जब जानते हैं, तब ही हम जुड़ सकते हैं ना। उदाहरण के रीति में, आप हमारा साथ में कब जुड़ने का एक मन में आ गया? पहले-पहले जब आप सुनते हैं मेरे बातों को, आपको लगा कि हाँ ठीक है, आत्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। पर धीरे-धीरे से जब दिन चला गया और महीनों चला गया और कुछ कुछ सादा विषय और कुछ आत्मिक विषय बात करने लगा और हमको आप नहीं देखते तो भी, पर हमारा मन का स्वभाव आपको समझ में आया। हमारा मन का स्वभाव, अरे ये व्यक्ति का स्वभाव कल ऐसा है, आज ऐसा है करके नहीं है। ये व्यक्ति का स्वभाव स्थिरता के अंदर में है। कल भी वो प्रभु को प्रेम करते हैं, आज भी प्रभु को प्रेम करने वाला व्यक्ति है। ये तो बदलाव करने वाला व्यक्ति नहीं है। तो आप हमारा जीवन के बारे में आपने कुछ ऐसा महीनों से, सालों से देख रहा था, इसलिए आज आप एक निर्णय ले चुका है, हाँ ठीक है, इनको हम आत्मिक पिता के रीति में हम स्वीकार करेंगे, इनको हम आत्मिक माँ की रीति में स्वीकार करेंगे। ऐसा कैसे आप निर्णय ले चुका है? क्योंकि हमारा अंदर का स्वभाव जब आप जानते हैं, तब आप एक निर्णय भी लेते हैं। तो इसका मतलब है कि संबंध में आना, मतलब एक विश्वासी का जीवन प्रभु के साथ में संबंध में आने के लिए, तो परमेश्वर का स्वभाव क्या है, वो हम उनको समझाने का ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। तो ये जो विषय है, मतलब ऐसा कोई परमेश्वर का स्वभाव के बारे में जब हम देखना है, तो ये कैसे प्रकाशन होते हैं? तो हम देख रहा था कि मतलब परमेश्वर के साथ में संबंध में अ, आने के लिए या कुछ और गहराई में चलने के लिए, हम परमेश्वर का स्वभाव कितना गहराई में जानते हैं, उतना हम परमेश्वर का आवाज़ को भी हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकाशन को ऐड कर रहा हूँ मैं, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो यदि मतलब एक व्यक्ति को या विश्वासी को या हमको भी, जब परमेश्वर का स्वभाव के बारे में हमको कितना गहराई में प्रकाशनों मिलते हैं, हमको उतना परमेश्वर का आवाज को हम उतना अच्छा से पहचान सकते हैं। जैसे उदाहरण के रीति में, तो आपका पति या कुछ आपका पत्नी कहाँ से भी दूर से या कुछ ऊपर में है, वो छत के ऊपर में है और हमको बुला रहा था, तो मैं बुला रहा हूँ, सौम्या करके बुला रहा हूँ, तो मैं नहीं हूँ वहां पे। तो मैं नहीं हूँ, घर के अंदर में नहीं, मैं तो कहाँ पर ऊपर में हूँ और ऊपर से बुला रहा हूँ सौम्य करके। और तो आजू बाजू लोग भी सौम्य बुलाते हैं, पर मेरा शब्द को अच्छा से, तो मेरा पत्नी क्या करेगा, तो नहीं नहीं, तो ये आवाज मेरा पति का है करके बोलेगा। क्यों? क्यों बोलते हैं ऐसा? तो क्योंकि मेरे को वो जानते हैं, तो मेरे स्वभाव को जानते हैं और मेरे साथ में चला है, मतलब संबंध में चलते चलते स्वभाव को जानते हैं, आवाज को पकड़ा है, आवाज को सुना है और आवाज को सुनते सुनते रहते, तो क्या होगा, और भी हमको आवाज को अच्छा से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर एक और विषय बोल रहा हूँ, तो ऐसे ही हमको शैतान का आवाज भी हमारा मन में सुनाई देता है। ऐसा ही हमारा हमारा मन में शैतान का आवाज भी सुनाई देता है और हमको पहचानना है कि ये आवाज सही सही है, गलत है। ज्यादा के ज्यादा विश्वासी लोगों को अभी अभी नया जन्म पाया हुआ, बपतिस्मा पाया हुआ और कलीसिया के अंदर में जुड़ा हुआ और खरा जीवन जीने के लिए निर्णय ऐसा किया हुआ लोगों को तो गिराना चाहते हैं, पापों के अंदर में गिराना चाहते हैं और उनको परीक्षाओं में लेकर जाना चाहते हैं और इस दुनिया का कुछ जैसा कुछ लालसाओं के पीछे में, तो इच्छाओं के पीछे में उनको लेकर जाके उनको उस प्रभु से दूर करना चाहते हैं। ज्यादा के ज्यादा उनके ऊपर में अटैक होते हैं। तो वो विश्वासी को यदि हम नहीं देखभाल करते हैं, वो धीरे धीरे से पाप में गिर के, और शायद मेरा जीवन पहले के जैसे ही है, तो इतना बदलाव नहीं हुआ करके वो पीछे में जा सकते हैं। वो तो प्रभु को छोड़कर भी कलीसिया को नहीं आने का परिस्थिति, बहुत लोग ऐसे ही कर देते हैं। और नया जन्म पाएगा और प्रभु का आवाज को सुनना चालू करेगा और ऐसा बपतिस्मा पाएगा और बपतिस्मा पाने के बाद में आगे चलना चाहते हैं और कोई उनको देखभाल करने वाले कोई लोग नहीं है। पास्टर बिजी हैं, पास्टर का पत्नी बिजी है और विश्वासी लोग ज्यादा काम नहीं करते हैं घर, तो कलीसिया के अंदर में केवल पास्टर का पत्नी ही काम करना है। वो लोग बहुत व्यस्त की रीति में इधर उधर चलते हैं और बाकी विश्वासियों को छोड़ देते हैं। और विश्वासी लोग एक एक हफ्ते आएगा, दूसरा हफ्ते नहीं आएगा और तीसरा हफ्ते में कभी आने के लिए लगेगा, चौथा हफ्ते में नहीं आने का एक निर्णय भी ले सकते हैं। आखिरी में वो तो धीरे धीरे से दुनिया के अंदर में जाके प्रभु से भी दूर होने का परिस्थिति है, क्योंकि कोई भी उनको सहायता करने वाला नहीं है।
तो कलीसिया के अंदर में, और कलीसिया में ऐसा ही कर दिया कि तो ऐसा जैसे प्रभु का काम करना है तो वो तो केवल पास्टर करेगा, पास्टर का पत्नी करेगा, या उनका बेटे करेगा और उनका बेटी करेगा, बस इतना ही लोग करेगा। और उनके साथ में एक दो लोग रहते हैं उनको सहायता करने के लिए, वही लोग करते हैं। और विश्वासी लोग नहीं, 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 विश्वासी लोग केवल सुनना है, ताली बजाना है और उनको पैसा देना है और कलीसिया को चलाना है और कलीसिया को चलाने के लिए पैसा देना है, बस इतना ही काम है। पर कोई विश्वासी वो चेले बनकर दूसरों को चेले बनाने का काम नहीं, 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 हम करना है करके बोलते हैं, वो गलत है। तो ये तो बहुत बड़ा गलती हो रहा था कलीसिया के अंदर में। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला था मत्ती सुसमाचार का 28 अध्याय को, मैं आपको चेले बनाया हूं और आप दूसरों को चेले बनाओ। तो मत्ती सुसमाचार का 28 अध्याय का 18 पद से लेके 20 पद तक बहुत बार हमको देखना है, फिर भी देखते रहना है, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह ने एक कलीसिया को एक दर्शन दिया था। वो दर्शन क्या है? ये दर्शन हर विश्वासी के लिए है। ये दर्शन आपके लिए, मेरे लिए, हर यीशु का पीछे-पीछे जाने वाला चेले लोगों के लिए है। तो हमको क्या करना? दूसरों को चेले बनाना है। पर दूसरों को चेले बनाना बोलते तो कैसे बनाना है? ये नहीं बताते हैं लोग। आप जाकर चेले बनाओ, यस। तो चेले बनाओ करके पुलपिट से बात करते हैं, पर कैसे बनाते ये विषय नहीं बताते हैं। क्योंकि समय नहीं है ना, बहुत व्यस्त है, पास्टर बहुत बिज़ी रहते हैं। उनका उनका अपना-अपना काम करना, ये कलीसिया में जाओ, वहाँ पर जाओ, यहाँ पे पैसा निकालो, वहाँ पर निकालो, उनका नाम कमाना है या कुछ इधर करना, वो करना। अरे जो दिया हुआ विश्वासी लोगों को चेले बनाओ बोलते तो वो नहीं करके इधर-उधर कहाँ-कहाँ पर भी ऐसे घूम के आते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? दिया हुआ लोग उनका जीवन के अंदर में परिपक्वता, एक मैच्योरिटी नहीं दिखाई देता है। ये गलती हमको नहीं करना है। जो यदि यदि प्रभु आपको 5 लोग दिया था, वो 5 लोगों को अच्छे से बनाने के लिए कोशिश करो 6 महीने के लिए। आप ज़्यादा लोगों के पीछे में जाने से अच्छा होगा कि पहले 5 लोगों को ठीक करो, वो 5 लोग और 5 लोगों को बनाने के लिए आप उनको तैयार करो। बहुत अच्छा रहेगा, तब वो कलीसिया क्या होगा? एक मजबूत कलीसिया की तरह होगा। एक मजबूत कलीसिया होगा और एक ऐसा कुछ क्रिस्तु केंद्रित कलीसिया होगा, और वो कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा आराम से वो तो काम कर सकते हैं। तो हम आपको सिखा रहा था कैसे आप एक विश्वासी का जीवन को आप एक चेले बना सकते हैं। तो उसके अंदर में पहला क्लास है, शुरुआत का विषय है। अभी दूसरा क्लास के अंदर में हम ये बात कर रहा था कि परमेश्वर का स्वभाव के बारे में। हम परमेश्वर का जो स्वभाव के बारे में यदि हमको जानना है, तो हमको 3 प्रकार की रीति में हमको जान सकते हैं। वो तो पहला विषय है कि वो तो एक सादा, मतलब एक ऐसा कुछ, हमको स्वर्गों को देखो, या कुछ स्वर्गों को, या कुछ आकाश को देखो, या पक्षियों को देखो, या कुछ जैसे मछलियों को देखो। तो इसके द्वारा भी हमको परमेश्वर का महिमा क्या है, परमेश्वर कितना महान है, वो हमको दिखाई दे रहा था। वो तो भी एक प्रकाशन है। तो प्रभु आकाश को बनाया, क्योंकि आकाश का मंडलाओं के द्वारा प्रभु हमको क्या कर रहा था? हमको प्रकाशित कर रहा था, हमारा मन की आंखों को खोल रहा था। उसके बारे में हमने देखा था कि ऐसा भजन संगीता का 19 अध्याय का हमने पहला पद में हमने देखा था कि जिस भजन संगीता 19 का अध्याय, उसका पहला पद में हमने देख रहा था कि आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है। देख सकते हैं, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। देखना, प्रकटीकरण कर रहा था, मतलब उसका प्रकाशन दे रहा था। मतलब तो ऐसा कुछ जैसे परमेश्वर कौन है, वो हमको आकाश के द्वारा प्रभु हमको प्रकाशन कर रहा था, हमको हमको बता रहा था, हमको दिखा रहा था। और हमारे अंदर में समझ में आने के लिए, मालूम होने के लिए, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम करेगा। ये हम बोल सकते हैं, वो विश्वासी को बोल सकते, देखो आकाश का मंडल, देखो आकाशों को देखो, ये वो तो ऐसा को प्रभु का जैसे महिमा को वर्णन कर रहा था। तो ये हम उनको बता सकते हैं। ये क्या है? ये क्या है? एक जो प्रकाशन, मतलब जो ऐसा कुछ आकाश के द्वारा हमको एक सादा प्रकाशन हमको मिल जाते हैं। और एक प्रत्येक प्रकाशन, तो प्रत्येक प्रकाशन कैसे मिलेगा? प्रकाशन का मतलब क्या है? प्रकाशन का मतलब है कि वचन के अंदर में परमेश्वर कौन है, पवित्र आत्मा हमको दिखाना, उसका अर्थ है प्रकाशन। तो प्रकाशन का अर्थ क्या है? यदि सामने में हमको जो एक शायद एक दीवार की रीति में है, हम वो दीवार को खोलते तो, या कुछ दीवार को निकाल देते तो उसके पीछे में क्या कुछ ऐसा कुछ रखा हुआ है, उसको देखना। मतलब जो गुप्त बातें हैं, जो वचन के अंदर में जो गुप्त बातें हैं, उस गुप्त बातों को खोलना और उसको पवित्र आत्मा हमारी आंखों के सामने लेकर आना, इसको बोलते हैं प्रकाशन। तो इस प्रकाशन का अर्थ वो है। तो हमको एक सादा प्रकाशन हमको आकाश के द्वारा और जो प्रभु ने सृष्टि किया उसके द्वारा हमको मिल जाते हैं। और दूसरा विषय क्या है? प्रत्येक प्रकाशन। तो प्रत्येक प्रकाशन कैसे मिलेगा? तो उस प्रत्येक प्रकाशन हमको
हमको वचनों के द्वारा तो बोलते तो जो पुराना नियम के अंदर में भविष्यवक्ता लोगों के द्वारा प्रत्येक रीति में परमेश्वर ने प्रकाशन को लेकर आया। तो मतलब परमेश्वर कौन है? तो वो तो ऐसा पुराना नियम के अंदर में जो भविष्यवक्ता लोगों के द्वारा तो ऐसा परमेश्वर ने प्रकाशन किया था, प्रकटीकरण किया था कि ऐसा प्रत्येक रीति में परमेश्वर कौन है करके। और नया नियम के अंदर में यीशु के द्वारा जो पिता परमेश्वर कौन है और उनका चेलों या कुछ उनका प्रेरितों के द्वारा जो पौलुस है, पतरस है, याकूब है या कुछ यूहन्ना है, तो उनका प्रेरितों के द्वारा जैसे परमेश्वर ने प्रत्येक प्रकाशन दिया था। प्रत्येक बोलते तो और गहराई का प्रकाशन, और गहराई का प्रकाशन परमेश्वर कौन है, वो तो ऐसा प्रत्येक प्रकाशन दिया था। और तीसरा विषय क्या है? क्रिस्तु के द्वारा, मतलब क्रिस्तु के द्वारा मतलब आरोहण हुआ क्रिस्तु, बोलते तो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में मरा और तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन के बाद में स्वर्ग में आरोहण हुआ और क्रिस्तु अभी अभी कहां पर बैठा हुआ है? सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है, जो पिता का दाहिने हाथ में बैठा हुआ। ये हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय के अंदर में और पहला पद में हम देखते हैं ना, जैसे यीशु मसीह का प्रकाशन है, वो क्या है? वो तो प्रकाशित वाक्य बोलते हैं ना, प्रकाशित वाक्य। मतलब प्रकाशित वाक्य का मतलब क्या है? प्रकाशन देने वाला। किसके बारे में? यीशु के बारे में। किसको दे रहा था? यूहन्ना को दे रहा था। तो वो प्रकाशन कौन दे रहा था? यीशु दे रहा था। मतलब यीशु मसीह उनके बारे में प्रत्येक रीति में और गहराई का प्रकाशन, और गहराई का प्रकाशन, और परमेश्वर और उनका काम, उनका अंत का मतलब इस ये दुनिया का अंत क्या होगा, और ये अंत होने के बाद में एक नया स्वर्ग होगा, एक नया धरती होगा, इसके बारे में और गहराई का प्रकाशन यीशु मसीह के द्वारा मतलब क्रिस्तु के द्वारा। क्रिस्तु बोलते तो अभिषिक्त है, क्रिस्तु बोलते तो जो यीशु मसीह या कुछ यीशु क्रिस्त बोलते तो वो तो आरोहण हुआ और सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ, और वही राज्य है और वही राजा है, राजाओं का राजा है, वही प्रभुओं का प्रभु है। उनके द्वारा और गहराई का प्रकाशन मिलेगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रकाशन मिलने का क्या उद्देश्य है? तो प्रकाशन मिलने से जो परमेश्वर का स्वभाव क्या है उनको पता चलेगा कि परमेश्वर का स्वभाव मालूम होने से क्या होगा। तो परमेश्वर का स्वभाव और ज्यादा मालूम होने से वो जो विश्वासी या हम या कोई भी विश्वासी तो परमेश्वर के साथ में संबंध में और गहराई में चलेगा। और परमेश्वर के साथ में संबंध में चलना और परमेश्वर का स्वभाव को मालूम होना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम परमेश्वर का आवाज को अच्छा से सुन सकते, हम परमेश्वर के साथ में चल सकते हैं, हम परमेश्वर का उद्देश्यों को और पहचान सकते हैं। हम परमेश्वर का आवाज को सुनते तो क्या होगा? हमको एक विजय पद के अंदर में हम चल सकते हैं। हम यदि शैतान का आवाज को सुनते तो हमको पता चलते है कि हाँ, ये आवाज शैतान का है, ये हमको ऐसा धमकी देने के लिए या कुछ ऐसा धोखा देने का एक ऐसा एक आवाज है, हम इसको तिरस्कार करेंगे करके उनको परीक्षाओं के अंदर में उनको विजय पाएगा। तो मतलब एक विश्वासी का जीवन विजय पाने का जीवन के अंदर में चलने के लिए वो तो परमेश्वर के साथ का संबंध में और गहराई में चलने के लिए क्या करना है? हमको परमेश्वर का स्वभाव के बारे में उनको बोलने का जरूरत है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? हम धीरे धीरे से खोलना पड़ेगा। तो परमेश्वर का स्वभाव क्या है? तो परमेश्वर कौन है और परमेश्वर का स्वभाव क्या है, उसके बारे में हम उनको बताना है। आमीन, हालेलुया। तो इसके साथ में हमने दूसरा क्लास को भी तो उसको भी हमने जो समाप्त कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। दूसरा क्लास मैंने जो पिछले बार आपको ये 2 क्लास में आपको बताया हूं मैं। यस। तो अभी हम एक तीसरा क्लास में जा रहा था। तो हम परमेश्वर का स्वभाव के बारे में मैं आपको धीरे धीरे से बताऊंगा, पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि मनुष्य को कैसे प्रभु ने बनाया। ठीक है, प्रभु ने आपको आपको सृष्टि किया करके मैं आपको पहले में आपको बोल चुका हूं, ऐसा मैं आपको पहले क्लास में बता रहा हूं ना। तो मैं आप हम उनको बोल सकते हैं जो विश्वासी को आप अकेले रीति में आप उनको बना रहा था ना, उनको आप ऐसा बोल सकते हैं। देखो, आपको मैं पहले क्लास के अंदर में या पहला जो विषय मैं आपको बता रहा था कि आपको परमेश्वर ने सृष्टि किया ना, पर वो सृष्टि कैसे किया वो भी आपको मालूम होने का जरूरत है। वो सृष्टि कैसे किया वो भी आपको मालूम होने का जरूरत है। तो इसके लिए हमको भजन संगीता 8 का अध्याय को निकालेंगे। हम पहला पद से लेकर 9 का पद तक पढ़ेंगे। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपनी वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने वैभव को, क्या ही आपका नाम इस धरती पर प्रतापमय है। ठीक है, हम आगे भी चलेंगे। हम इस क्लास के अंदर में हम देखने के लिए जा रहा था कि मनुष्य का स्वभाव,
हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि मनुष्य का स्वभाव या मनुष्य का सृष्टि या मनुष्य का स्वभाव भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। हमने पहला क्लास में लिखा है शुरुआत, दूसरा क्लास में हम देख रहा था कि परमेश्वर का स्वभाव, और तीसरा क्लास में हम देख रहा था मनुष्य का स्वभाव भी हमको मालूम होने का जरूरत है। मनुष्य का स्वभाव थोड़ा हम टच करेंगे उनके बारे में। तो हम मनुष्य का स्वभाव आपके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत जरूरत है, क्योंकि आपका और परमेश्वर के साथ का संबंध में और अच्छा से बैठना है तो आपके बारे में भी तो बाइबल क्या बात कर रहा था वो आपको समझने का जरूरत है। यदि आपके बारे में आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप परमेश्वर के साथ में नहीं जुड़ सकते। हम देख रहा था कि मतलब इस मनुष्य का स्वभाव के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम देख रहा था कि इस भजन संगीता 8 का अध्याय हम दूसरा पद को भी पढ़ रहा था। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। हम आगे में चलेंगे। जब मैं आकाश को, जो तेरी हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। तो आगे में चलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ से लेके हम यहाँ पर देख रहा था। तो मनुष्य का स्वभाव के बारे में हम तीसरा क्लास को चालू किया था। तो भजन संगीता 8 का अध्याय 4 का पद से हम की रीति में हम देख रहा था। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। आमीन, हालेलुया। मनुष्य क्या है? कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य कहाँ से आया? मिट्टी से आया। तो मिट्टी से आया हुआ लोग है मनुष्य, तो कुछ भी नहीं है, और आखिरी में मिट्टी में जाने वाले लोग है। ये वास्तविक जो विषय रियल है ये। तो तो विश्वासी को तो या आपको और मुझको मालूम रहना है और याद में रखना है कि हमारा अंदर में घमंड को छोड़ देना है। क्यों मालूम? क्योंकि हम तो कुछ घमंड करने का कुछ भी जैसा कुछ भी हमारे अंदर में नहीं है, क्योंकि हम तो मिट्टी के अंदर में आया हुआ लोग हैं। हम तो मिट्टी के अंदर में, इसलिए बोल रहा था। तो फिर मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है प्रभु? मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। प्रभु आप तो महान जीवित परमेश्वर है। मनुष्य क्या है प्रभु? मिट्टी के अंदर से आया, मिट्टी के अंदर में जाने वाले ऐसा मनुष्यों को प्रभु आप स्मरण करते हैं, आप याद करते हैं, आप उनके ऊपर में ऐसा देखभाल करते हैं, आप उनको प्रभु प्रेम करते हैं। प्रभु हम कौन है प्रभु? तो ये हमको जानना है। हम ऐसे तो नहीं सोचना कि हम कुछ है करके, इसलिए प्रभु हमको प्यार कर रहा था। नहीं नहीं, हम तो पापी लोग हैं, हम तो श्रापित लोग हैं, हम तो मिट्टी के अंदर से आया हुआ लोग हैं। हमारे अंदर में कुछ भी अच्छा विषय नहीं है, हमारे अंदर में कुछ भी ऐसा भला विषय नहीं है। फिर भी परमेश्वर स्मरण करते हैं, हमारे ऊपर में ध्यान देते हैं। तो ये विषयों को सुनते तो ना हमारे अंदर का घमंड नीचे आ जाना है, निकल जाना है। हमारे अंदर में जो घमंड है, मैं कुछ हूं करके सोचने का जो विषय है, ये पूर्ण रीति में जड़ से निकल जाना है। तो ये वचनों को हमको मनुष्य का स्वभाव के बारे में, मनुष्य कौन है उनको बताना है। हम वो विश्वासी को या हम उनको समझाना है। तीसरा क्लास में हम हैं अभी। तो मनुष्य कौन है और उनका स्वभाव क्या है, ये तो तीसरा क्लास का उसका टाइटल है। तो आगे में देखेंगे। और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। तो सुधि ले बोलते तो आप उनके साथ में प्रभु उनको, तो आप उनके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। प्रभु आप महान है, आप मुलाकात करना चाहते हैं। प्रभु ये क्या है? आप महान है प्रभु, राजाओं का राजा, मनुष्यों के साथ में, मेरे साथ में मुलाकात करना चाहते हैं। तो इसको देखकर हमारे अंदर में क्या होना है मालूम? हमारा अंदर का गर्व निकल जाना है। यदि हम किसी को बोले ना, आप गुड मॉर्निंग बोलो, उनको बोलते तो मैं क्यों बोलना है गुड मॉर्निंग उनको, वो कौन है मेरे लिए, ऐसे बोलते हैं। आप जाके एक काम करो, उनके पास में जाके एक फाइल दे दो, एक फाइल उनको दे दो, बोलते तो मैं नहीं जाऊंगा, आपका काम है ना, आप करो, बोलते ऑफिस के अंदर में। अरे सिर्फ एक फाइल उनको दे दो, बोलते तो ये मेरा काम नहीं है करके बोलते हैं। आप जाके इंजेक्शन करो, बोलते तो मैं क्यों करना है, वो करना है इंजेक्शन। देखो हमारे अंदर में कितना गर्व है, मैं कुछ हूं करके सोच विचार करने वाले लोग हैं। यदि कोई बोलते हैं आप तो बेवकूफ है, मूर्ख है, क्या मुझको मूर्ख बोलते हैं? आप मूर्ख है बोलते हैं। देखो हम कितना, हमारे अंदर में गर्व दिखाई दे रहा था, क्योंकि हम मैं कुछ हूं करके खड़ा कर देते हैं हमारा जीवन को। पर प्रभु का कविशों को देखो, वो कितना महान होकर हमारा पास में आ रहा था। हमने बुलाया क्या प्रभु को, प्रभु आओ करके? नहीं, खुद हमारा पास में आया। यीशु मसीह को हमने बोला क्या, क्या क्रूस के ऊपर में आप मरो करके? नहीं, खुद हमारे लिए क्रूस पर मरे हैं। ये जो ऐसा प्रकाशन हम सुनने के समयों में हमारा अंदर में गर्व निकल जाना है, हमारा अंदर का गर्व को हमको शून्य में लेकर आना है। और ये विषय को देखो तो हम 5 का पद में देखेंगे। तो 5 का पद में, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। देखना, क्योंकि उसको बोलते तो, क्योंकि तूने बोलते तो परमेश्वर के बारे में बात कर रहा था, उसको बोलते तो मनुष्य के बारे में बोल रहा था। परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है।
थोड़ा ही कम बनाया बोल दे तो दूसरा स्थान में रखा है, उसका अर्थ वो है दूसरा स्थान में रखा है हमको। हर मनुष्य को प्रभु ने, जब आदाम को बनाया था, आदाम को सृष्टि किया था प्रभु ने, तब आदाम को परमेश्वर ने दूसरा स्थान में रखा है। तो पहला स्थान प्रभु का ऐसा कुछ होते तो दूसरा स्थान मनुष्य को दिया था इस धरती पर। इतना महान स्थान दिया था, इतना महान ऊंचाई का स्थान जो मनुष्य को दिया, थोड़ा ही उनको ऐसा कुछ नीचे में बनाया, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। देखना, प्रताप और महिमा का मुकुट उनके ऊपर में रखा है, मतलब उनको आदर दिया, सम्मान दिया, उनको अधिकारिता दिया। ये हम देखते हैं उत्पत्ति का पहला अध्याय के अंदर में, जब प्रभु ने, जब मनुष्य को उनका स्वरूप में बनाया, उनको प्रभु ने उनका अधिकार